खबरदार होशियार। तेज रफ्तारी और गफलत लापरवाही से गाड़ी चलाने पर अब जेल की हवा खानी होगी। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है कि आईजी सिंध के अहकामात पर साउथ पुलिस ने तेज रफ्तारी और गफलत लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। ट्रैफिक हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर्स गिरफ्तार होंगे। कत्ल बिलसबब समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तेज़ रफ्तारी और गफलत लापरवाही से गाड़ी चलाने पर अब जेल की हवा खाना होगी। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है कि आईजी सिंध के अहकामात पर साउथ पुलिस ने तेज़ रफ्तारी और गफलत लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया है। ट्रैफिक हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर्स गिरफ्तार होंगे। कत्ल बिलसबब समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साइट एरिया ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद की जाँ बहक और 9 अफराद के जख्मी होने का मामला। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जावेद कायम खानी मौजूद हैं। जावेद, अहकामात जारी किए गए हैं, इसमें नया क्या है? हाँ, बिल्कुल जी, नया इसमें यह है कि आईजी सिंध के जो अहकामात थी उसकी तौसीक की गई साउथ पुलिस की जानिब से, और तेज रफ्तारी व गफलत लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ जो है मुहिम का आगाज कर दिया। जो आज वाकया पेश आया है साइट एरिया में, जिसके अंदर 2 अफराद जहाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हुए, ऐसा ही वाकया कुछ रोज कल जो है वो इसी तरह की बस का जो है वो कैंट ट्रैफिक सेक्शन के हदूद के अंदर कैंट स्टेशन के बिल्कुल करीब, और वो भी साउथ की जोन ही और साउथ जिला ही है, उसमें एक वकील जो है वो बस की टक्कर से जहाँ बहक हो गया जो मोटरसाइकिल सवार था। आज सुबह भवानी चाली पर भी ट्रैफिक हादसे के बाद जो है जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। कत्ल बिलसबब समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। डीआईजी साउथ असद रजा ने एक मजीद अहकामात की तौसीक की है जो आईजी सिंध की जानिब से जो है वो दावर कराए गए थे, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जो है वो अहकामात जारी किए हैं कि अब तेज रफ्तारी पर जो है वो कोई मामलत नहीं की जाएगी और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि यही अहकामात तकरीबन हर दूसरे हफ्ते जारी होते हैं, गफलत और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमात होंगे, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, अमल नहीं है कहीं भी? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब ये कानून के अंदर वाज़ेह है चीजें तमाम की किस एरिया के अंदर, शहर के अंदर किस गाड़ी को किस लिमिट के अंदर जो है ड्राइव करना है और किस तरह जो है वो उस गाड़ी को चलाना है। अगर कमर्शियल गाड़ी है, बसेज है, अगर कमर्शियल लोडिंग गाड़ी है तो उसको कहाँ रुकना है, कहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। इस सड़क पर कराची के अंदर उस ट्रैफिक के रश के बायस जो है वो किस किस मुकामात पर जाने की इजाजत है, चिंची रिक्शे को कहाँ जाने की इजाजत है, चिंची और दीगर रिक्शा या जो कैरी कार्ड्स होते हैं, एनिमल कार्ड्स होते हैं, उनको किस जगह पर जाने की इजाजत। तमाम तर कवानीन जो है वो पहले से वाज़ेह, नए अहकामात देने की इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस पर अमल दरामद को यकीन बनाने चाहिए। इसको ट्रैफिक की वायलेशन जो की जाती है, ट्रैफिक पुलिस का इसके अंदर किरदार होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ऑपरेशनल पुलिस है, जो स्नैप चेकिंग और दीगर जो चौराहों पर खड़ी होकर सिर्फ शहरियों को तंग करने का बायस बनती है, और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी सिर्फ शहरियों को, मोटरसाइकिल सवार हैं या दीगर छोटी गाड़ियों के जो लोग सवार हजरात हैं, उन्हें तंग और परेशान ही किया जाता है, चाहे वो दफातर जाते हुए हो या दफातर से वापस आते हुए हो। अमूमन यही देखने में आया कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस अपनी चलानिंग को पूरी करने के लिए किसी गरीब रिक्शे वाले को, मोटरसाइकिल सवार को, सुजुकी लोडिंग को या इस तरह की छोटी पिकअप्स गाड़ियों को जो है वो परेशान करते हैं। लेकिन यकसर जो है वो इनकी बीट्स हैं या कुछ और कहा जाता है ज़राए के मुताबिक कि डायरेक्ट जो है उनकी लाइंस बनी होती हैं। इस तरह की गाड़ियां, इनकी फिटनेस मुकम्मल नहीं होती, फिटनेस भी कानून का हिस्सा होती है। इतनी पुरानी गाड़ियां जो है वो शहर के अंदर क्यों चल रही हैं, किस तरह कौन उन्हें फिटनेस जारी करता है, फिटनेस अगर जारी कर दी जाती है तो क्यों जो है वो रोड पर उसे गाड़ी को लाया जाता है। कई साल पुरानी जो है वो कई नादिर और नायाब अगर करके रखा जाए, इस तरह की बसेज हैं जो हादसे के अंदर पेश गाड़ी जो देखी गई है, ये बैटफोर्ड। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, मारूफ आलमदीन अलामा डॉक्टर मोहम्मद कोकब नूरानी ओकाड़वी की टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिनिसर के चेयरमैन फरहान गनी से मुलाकात हुई। माह रबीउल अव्वल में जुलूसों और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। बात करेंगे अक्सर शाहिद से। अक्सर मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मारूफ आलिमुद्दीन अल्लामा मोहम्मद कोकब नूरानी ओकाड़वी का टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चिनिसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी से मुलाकात हुई।
मुलाकात में माह रब्बिल अव्वल में जुलूसों और ईद मिलादुन नबी के इंतजामात और दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। टाउन चेयरमैन फरहान गनी की जानिब से रब्बिल अव्वल में टाउन इंतजामी की जानिब से जुलूसों और ईद मिलादुन नबी के तमाम मुंतज़मीन को जल्द से जल्द जो वो मीटिंग करने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। मुशावरत कराने की जो यकीन दहानी भी करवाई गई है। चेयरमैन फरहान गनी का अल्लामा मोहम्मद कोकब नूरानी औकाड़वी को चुनेसा टाउन की जानिब से भरपूर ताउन की याद दहानी कराई गई है। माह रब्बिल अव्वल की आमद पर बर वक्त तमाम तैयारियां जो मुकम्मल कर ली जाएंगी। टाउन चेयरमैन फरहान गनी ने मजीद कहा कि माह रब्बिल अव्वल के बाबरकत महीने में चुनेसा टाउन का अमला हर वक्त जो वो तमाम इंतजाम के लिए मुतहरिक रहेगा। अल्लामा मोहम्मद कोकब नूरानी औकाड़वी और चुनेसा टाउन फरहान गनी के दरमियान जो है वो माह रब्बिल अव्वल के मौके पर जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची की खस्ता हाल सड़कें, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर और बारिशों के बाद की सूरत हाल। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर आला समेत मेयर और बल्दियाती नुमाइंदे फील्ड में थे। शर्जील इनाम मेमन का जवाब। सूबाई हुकूमत की जानिब से मानसून के बाद सर्वे कराने का भी ऐलान। इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर शाहिना शेर अली और मुत्तहदा अरकान में नोकझोंक भी की जारी है। आज जमाली की रिपोर्ट। क्वेश्चन एंड आंसर्स। मिनिस्टर साहिबा मौजूद हैं। सिंध असेंबली इजलास में कराची के मसाइल की गूंज, हुकूमत और अपोजिशन में नोक झोंक। स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वक्फा सवालात के दौरान सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट शाहिना शेर अली और MQM अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। डे केयर सेंटर्स हैं, ये हमें मजीद बनाने हैं। अभी कराची में 2 ये चल रहे हैं। पैसे खर्च करना वैसे सिंध में बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। आज़ाद रुकन शब्बीर कुरैशी और MQM के आमिर सिद्दीकी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा कि कराची शहर की तमाम सड़कें बारिशों में खत्म हो चुकी हैं। सड़कें कब तामीर होंगी? जिस पर वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि मानसून अभी तक जारी है, बारिश खत्म होते ही सर्वे शुरू किया जाएगा, इसके बाद सड़कों की तामीर शुरू होगी। अगर आप कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन पे ही क्लिफ्टन बीच पे देखें तो तमाम रोड ततर पत्थर ऊपर बैठा हुआ है। यूसी चेयरमैन कोई काम नहीं कर रहे। KMC ने बिल्कुल जो सड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मसला ये हुआ है कि इस मरतबा जो मानसून है वो ज़रा प्रोलॉन्ग है। जो पेशवर्क है या जो इमरजेंसी में सड़कों को रिपेयर करने का काम है वो दौरान बारिश हम कर नहीं सकते, इसलिए कि अगर हम करेंगे भी तो वो पैसा फिर ज़ाया हो जाएगा और अगली बारिश में फिर सड़क का वही हाल हो जाएगा। इजलास में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने बताया कि बारिशों के दौरान वजीर आला समेत बल्दियाती नुमाइंदे फील्ड में थे। चीफ मिनिस्टर साहब और सिंध की पूरी इंतजामिया जो है वो मुतहरिक रहे। जहाँ जहाँ पे पानी था डी वाटरिंग मशीन के साथ पानी निकाला गया। अभी भी 1-2 एरियाज थोड़े डिस्ट्रिक्ट में कुछ वनरेबल हैं, बदीन में और थोड़े बहुत डिस्ट्रिक्ट दादू में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा जो नुकसान वो नहीं हुआ। अमन और अमान की सूरत हाल पर जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार ने बताया कि कश्मीर और शिकारपुर में 2 माह के दौरान मुतादिद पुलिस मुकाबले हुए, खतरनाक डाकू मारे गए। डेक्वेट्स जो हैं वो इन 2 माह में हमने 5 कश्मीर पुलिस ने मारे हैं इनकाउंटर में। इजलास में पानी के मुआहदे पर निसार अहमद खोड़ो की तहरीक अल्तबा और धमाका खेज मवाद के मुतालिक वजीर कानून की पेश करदा तहरीक की मंजूरी के बाद इन पर बहस करने का फैसला किया गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। कराची तबाही के दहाने पर पहुंच गया। बरसों गुजर गए लेकिन तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो न दी जा सकी। MQM अरकान सिंध असम्बली ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, फौजिया और शारिक के मुताबिक मानसून से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाता तो इतने मसाइल पैदा ना होते। सिंध हुकूमत ने चालाकी दिखाकर बल्दियाती निज़ाम को बुरा कर दिया है। पीपल्स पार्टी की अरकान शाहिना शेर और खैरुन्निसा ने MQM को आईना दिखा दिया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। बारिशों के बाद शहर कराची की कई सड़कें टूट फूट का शिकार रहीं और अब भी कई मकामात ऐसे हैं जहां पर बारिश का पानी जमा है। तो इसमें किसकी नाअहली है और कौन अदम तवज्जो का बाइस रहा, आइए जानते हैं अरकान असेंबली। पिछले 16 सालों से ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। यहाँ पर मैंने जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बताई कि यहाँ पे ना स्टॉप गैप अरेंजमेंट में जो चीज़ें होती हैं वो कर दी जाती हैं। कुदरती निज़ाम है, पानी आया है तो चले भी जाएगा और जब चले जाता है तो उसके बाद फिर वो उस इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाता है, फिर फंड आते हैं। भाई बारिश आती है तो नुकसान ज़्यादा होता है, नुकसान ज़्यादा होता है तो फंड ज़्यादा आते हैं, फंड ज़्यादा आता है तो फिर क्या होता है, इस सूबे में करप्शन होती है।
देखिए गलती कहीं भी नहीं है, जब बारिश होती है ठीक है, कुछ शाहराहों पे तो बिल्कुल जो है वो सफाई का काम कर दिया गया था। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी गई हूँ और डिस्ट्रिक्ट मलीर का भी देखा है, तो ओवरऑल इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है इन बारिशों के बाद। जो अपोजिशन को कुछ नज़र नहीं आता है, तो थोड़ी बहुत सी जो जगहें हैं जहाँ पे है कुछ, तो वो दिखा के जो है वो अपनी सियासत को चमका रहे हैं। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, वो हम कर रहे हैं। पे मलीर की जो एंट्रेंस है, जो मेन एयरपोर्ट का रास्ता है, लियाकत अली खान रोड, तबाह हाल है। आज से नहीं 4 से 5 साल उस रोड को हो गए। वो रोड जो है वो ख़राब से ख़राब होती जा रही है। मॉडल कॉलोनी, आप नाम सुन लें, मॉडल कॉलोनी, आज उसके जो रिहायशी है ना, वो यकीन करें पूरे सोशल मीडिया पे अपने मॉडल कॉलोनी को गटर कॉलोनी कह रहे हैं। हमने 12 दफ़ा ये कहा है कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। आप ये देखिए कि बारिशें हुई हैं और उन्होंने असेंबली का इजलास जो है वो पोस्टपोन कर दिया। कहीं पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कुछ आपको मिसाल मिलती है? अब जहाँ बारिशें पड़ती हैं तो डामर जो है वो तो पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसी हवाले से रोडें ज़रूर होती हैं। मगर अब सूबाई गवर्नमेंट है, सीएम साहब है, उसमें कोई अलग एक फंड रख रहे हैं जो कराची को डेवलप करने के लिए और कराची को अच्छे तरीके से बनाने के लिए। यहाँ के मेयर जो हैं वो भी अलर्ट थे। इसी तरह हमारे बाकी सिंध के जो भी अभी जहाँ पर कारपोरेशन है तो वहाँ पर मेयर हैं, जहाँ पर कारपोरेशन नहीं है तो उनके जो भी बल्दियाती जो भी हैं नुमाइंदे हैं या डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया है या हमारे पार्लियामानी जो भी मेंबर थे, जब भी हेवी रेन होती तो वो हम लोग साथ खड़े रहते हैं। पीपल्स पार्टी की अरकान असेंबली ने कराची की सूरत हाल को बेहतर करार दिया, जबकि अरकान एमक्यूएम ने कराची की तबाह हाल सड़कों का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराया। कैमरामैन वाहिद के साथ अक्सर शाहिद, T20। सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, सफूरा टाउन KDA स्कीम 33 की मरकजी सड़क काले पानी की जेल में तब्दील। मकीन कहते हैं कि गंदगी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बारिश ने शहर कायद के बोसीदा सेवरेज निज़ाम की कलई खोल दी। सफूरा टाउन की अल मशरिक सोसाइटी और मेमन नगर की सड़क सेवरेज के पानी का तालाब बन गई। सेवरेज का अबतर निज़ाम 4 माह से तबाही मचा रहा था और हालिया बारिशों से सूरत हाल नोगो एरिया जैसी बन गई। पानी खड़ा हुआ है और ये बारिश का कम है और गटर लाइनों का बहुत ज़्यादा है। सारी गटर लाइनें टूटी पड़ी हैं, पानी बाहर आया हुआ सारा। हम लोग आज 1 महीने से परेशान हैं। यहाँ पर मेयर साहब कुछ तो ख्याल करें। वो उधर आगे देखें कितनी गंदगी हुई, ये सारा पानी भरा पड़ा। हम ऑफिस आने जाने के काबिल नहीं है, घर में मेहमान नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। हम टैक्स देते हैं, उसका जो रिएक्शन है डिपार्टमेंट जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है, ये हमारे समझ से बालातर है। खवातीन का कहना था कि गंदगी और ताफुन से बीमारियों ने इलाके में डेरे डाल रखे हैं, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। बहुत परेशान है यहाँ पर, है ना। पानी 4-5 साल से इसी तरह होता है। हम लोग ना अस्पताल जा सकते हैं ना कहीं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है और कोई आ नहीं सकता मेहमान हमारे घर। इतनी परेशानी है, कोई हमारा काम नहीं करता, कोई सुनता नहीं है हमारी, सब अनसुनी करते हैं। हाँ काम करवाएंगे, कोई नहीं हमारा काम करता। 4 साल से यहाँ मुस्तकिल पानी है। मैं आज मेरे घर में आज मेरे वालिद की बरसी थी, लेकिन नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ ना मेहमान आ सकते हैं, ना नजर न्याज हो सकती है, ना मजलिस हो सकती है, ना फातिहा खानी हो सकती है। तवील अरसे से गटर उबलने के बाइस सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों, तलबा और तालिबात और बुजुर्ग शहरियों को हो रही है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर सेवरेज की लाइन को तब्दील किया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। माहिर मुआशियात कैसर बंगाली कहते हैं कि आइन के मुताबिक 17 डिवीजन बंद कर देने चाहिए, जिससे 30 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हम इदारे बेचना चाहते हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। माहिर माशियात कैसर बंगाली की अहम हुकूमती कमेटी से मुस्तफ़ी होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कैसर बंगाली ने इस्तीफे की वजूहात बताई और बोले पहले 3 कमेटियां तहलील हो चुकी। मायूस कुन बात यह है कि 70 सरकारी इदारों में से सिर्फ एक को बंद करने की सिफारिश की है। इस कमेटी ने जो काम शुरू किया, पहली 2 कमेटीज़ में सिर्फ टेक्निकल लोग थे और इस कमेटी में कुछ सियासी लोग भी थे, मिनिस्टर भी थे, MNAs भी थे। इस कमेटी ने 70 ऑर्गेनाइजेशंस को इवेल्युएट किया, जिसमें से 17 इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्राइवेटाइज होनी है, वो एक अलग इशू है। बचे 53 में से 52 और रिटेन कर रहे हैं और 1 को बंद कर रहे हैं। मेरा एतराज़ इस पे है। इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात के हवाले से सवाल के जवाब देते हुए कैसर बंगाली ने तजवीज़ दी कि इंडस्ट्री के लिए GST को कम होने चाहिए। अगर इंडस्ट्री को हुकूमत को प्रमोट करना है तो टैक्स रेट कम करे, बिजली के रेट कम करे, इंटरेस्ट रेट कम करे। ये उन्होंने करना नहीं है। और एक गवर्नमेंट का इदारा जो तनख्वाह ले रहा है और गाड़ियाँ दौड़ा रहा है,
वो उससे आप करने को तैयार। यही बहस पॉपुलेशन की हुई, बड़ी काफ़ी बहस हुई। कैसर बंगाली ने कहा, मौजूदा कमेटी में टेक्निकल लोग नहीं हैं, इसमें सियासी लोगों और MNAs मौजूद हैं, जिसके बायस ये कमेटी अपनी अफादियत खो चुकी है। कैमरामैन उस्मान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जामिया कराची में अंजुमन असातिज़ा की जानिब से रुकन सिंडिकेट डॉक्टर रियाज अहमद से इज़हार यकजहती के लिए यौम सियाह मनाया गया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। डॉक्टर रियाज अहमद की गुमशुदगी और बाजियाबी के बाद असातिज़ा का क्लासेस का बाइकॉट, हाथों में सियाह पट्टियां बांधकर यौम सियाह मनाया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने डॉक्टर रियाज अहमद से इज़हार यकजहती किया। असातिज़ा का कहना था कि यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को इसमें खास तौर पर सोचना चाहिए कि उनको जिस तरह एक थाने से दूसरे थाने तीसरे थाने में लेके गए, ये मतलब ये समझ से बालातर ये क्या हो रहा है। इस तरह की चीज़ें कभी उस्ताद के साथ नहीं होती है। आज का ये जो है वो फाकिदुल मिसाल इलाज जो आप पीछे देख रहे हैं, इस बात की गवाह है कि हम सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं और हम इस किसी किस्म की यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी पे हमला असातिज़ा के बाइकॉट का खैर मकदम किया। हम अपने असातिज़ा के साथ हैं, जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमारी क्लासेस आज नहीं थी लेकिन हम फिर भी आए और हम उनके साथ खड़े हैं। बहरहाल ये जो टीचर के साथ ये जो हुई है, मेरे हिसाब से ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है और ये एक पैगम्बरी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आज टीचर का स्ट्राइक है तो इस वजह से बच्चों का मुस्तकबिल टीचर के साथ मतलब न पूरा जुड़ा हुआ है। इस मौके पर डॉक्टर रियाज अहमद ने बताया कि पुलिस इनका रात 8 बजे तक CRO कराती रही। हुक्मरान बिला जवाज थाने में रखने वालों के खिलाफ नोटिस लें। 3 बजे इजलास था, मुझे 1:15 बजे मैं घर से निकला, मुझे घर के बाहर से उठा लिया। मैंने अगर कोई केस क्राइम किया हुआ था तो मुझे घर से उठा लेते ना, मैं तो घर पे था, है ना। बाहर निकलने का इंतजार किया, मुझे उठा लिया, मुझे गायब कर दिया। पुलिस का बयान कब आया? रात को 12 बजे। जामिया कराची में असातिज़ा की हड़ताल के बाइस तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। पाकिस्तान में छोटे पैमाने की सनतों के फ़रोग़ में बहुत गुंजाइश मौजूद है। चीनी वफ़द की FPCCI के दौरे के दौरान गुफ्तगू। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। पाक चीन दोस्ती पहाड़ों से भी बुलंद, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी में चीन अहम कदम। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी में चीन हम कदम। चीनी वफ़द का FPCCI का दौरा, चीनी वफ़द की सरबराही चेयरमैन लाइली ने की। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज मग्गू से मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। FPCCI सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज मग्गू ने कहा कि चीन पाकिस्तान का बहुत गहरा दोस्त है। चीनी वफ़द से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सरमायाकारी पर बात हुई है। आज जो है हमारे इधर FPCCI में आनियंग सिटी जो कि हेनान प्रोविंस में है, उधर से जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एसोसिएशन के चेयरमैन इधर आए और हमारी उनसे बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हम लोगों ने जो बायलैटरल ट्रेड की बात की कि चाइना जो है वो तकरीबन 3000 बिलियन $US की इंपोर्ट करता है और हमारी जो चाइना को एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 3464 मिलियन $US की इंपोर्ट है। चीनी वफ़द के सरबराह लेइली ने कहा कि पाकिस्तान में छोटे पैमाने की सनतों के फ़रोग़ की बहुत गुंजाइश है। FPCCI के साथ 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ पर भी बात हुई। जैसे FPCCI के लीडर से मीटिंग रही, बहुत अच्छी रही और मेरे साथ हैं मिस्टर थियान, मिस्टर ले, और बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं कि हमारी बहुत आगे कोलैबोरेशन चलेगी और अच्छा हमारी एक आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी। FPCCI सदर साकिब फैयाज मग्गू ने चीनी वफ़द को मुख्तलिफ सेक्टर में मुशावरत और तजावीज़ भी तलब की और रवाबित बढ़ाने और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मिलकर साथ चलने की दावत भी दी। कैमरामैन राना जहांजेब के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बागडोर संभालने के लिए इंतखाबी दंगल 21 सितंबर को सजेगा। इस हवाले से देखते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। KCCI के 21 सितंबर को होने वाले इंतखाबात में BMG ग्रुप के मद्दे मुकाबिल बिजनेसमैन अलायंस पैनल तश्कील। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजनेसमैन अलायंस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। रहनुमाओं ने BMG ग्रुप के सरबराह जुबैर मुतीवाला पर इल्जामात की बौछार करते हुए इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान उठाए। उसके बाद पिछले 1 सालों से और अब तक हम इनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। 21,000 सदर अलायंस के मेंबर हैं, मार्केट दुकानें हैं हमारी अलायंस के अंदर। उनको इन्होंने पिछले 1 साल से ना इन्होंने टाइम दिया, ना मिले, ना ही सदर अलायंस दोबारा इनके पास गई कि जी अब आपकी ज़रूरत है। सैफुल्लाह खान का कहना था कि KCCI के इलेक्शन में पिछले 20-22 साल से बरसरे इक़्तिदार आने वाला एक ग्रुप सनतकारों को तहफ़्फ़ुज़ देता है और ताजरों को नज़रअंदाज किया हुआ है, जबकि जुबैर मुतीवाला सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि कराची चैम्बर ने टोटली पिछले कई डेकेड से
जो दरमियाने ताजिर और जो छोटे जो ताजिर हैं उनको इग्नोर करके कॉरपोरेट की साइड के ऊपर चले गए और इंडस्ट्रियलिस्ट को वो इसके अंदर टोटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जुबैर मोतीवाला साहब जो है सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपने साथ कर रहे हैं, टीडैप के चेयरमैन हैं और वो सरकारी आदमी हैं, उनको एथिकली और प्रोफेशनली उनको इस इलेक्शन से बाहर होना चाहिए था। अब्दुल रऊफ इब्राहिम और शलील गोपलानी, आसिफ सकी का कहना था कि कराची चैम्बर की शफाफ इलेक्शन की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। अगर प्रेशराइज वो जुबैर मोतीवाला साहब करवा रहे हैं टीडैप की ऑफिस में भी बैठ के और मुख्तलिफ यानी रिश्तेदारों को भी तंग करना, और देखें ये टीडैप के चेयरमैन और के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर हैं, उनको जेब नहीं देता कि वो कन्विंसिंग करें। और हमें लग रहा है कि ये हमें इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे, हमें मजबूर करेंगे कि हम कोर्ट में जाएं, लिटिगेशन में जाएं। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि इलेक्शन एक जमहूरी अमल है जिसमें शफाफियत नागुज़ीर है, जबकि इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज किया जाना चाहिए ताकि इंतखाबी अमल मशकूक ना हो। कैमरामैन मोहम्मद हारिस और उस्मान मुस्तफ़ा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स कहते हैं कि हम ताजिर दोस्त स्कीम को नहीं मानते। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट ने ताजिर दोस्त स्कीम को ही मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स का कहना है कि कराची के ताजिरों ने ताजिर दोस्त स्कीम को रद्द कर दिया है। हुकूमत अगर कोई नई स्कीम मुतारिफ कराना चाहती है तो ताजिरों से मशावरत जरूर की जाए। किसी भी ताजिर का बैंक अकाउंट बंद किया गया तो तमाम ताजिरों का फैसला है, पैसे बैंकों से निकलवाएंगे। अगर पहला फेज ताजिर दोस्त स्कीम का होता है उसको मुस्तरद किया जाता है, उसको एसआरओ जारी करके जो है वो बिल्कुल जो है वो हज़फ कर दिया जाता है, तो फिर यकीनन ताजिर दोबारा बैठेंगे, बात करेंगे हुकूमत से और आगे की तरफ जाएंगे। देखें, अगर हुकूमत ने अगले फेज की तरफ गई और हमारी सिमें ब्लॉक की और हमारे अकाउंट ब्लॉक करना शुरू करें, एक अकाउंट भी पाकिस्तान में अगर ब्लॉक किया तो ये वाज़े तौर पे पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के रहनुमाओं का, मुतफ़िक़ा और ताजिरों का फैसला है कि हम अपने तमाम एसेट्स जो है जो बैंकों में हमारे रखें, 1 रुपये से लेके 1 अरब रुपए तक वो हम निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। दीगर ताजिरों का कहना है कि ताजिर रहनुमा जो फैसला करेंगे इसके सरहद तक हम तमाम ताजिर एक ही है और ये हम सबका मसला है और हम इसको बिल्कुल जो भी ताजिरों का फैसला होगा हम सब इसका साथ देंगे। कारोबार तो बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उससे भी बदतर हो गया। स्ट्राइक का भी कोई असर ख़ास नहीं पड़ा। पिछली दफ़ा जो स्ट्राइक की थी तो उन्होंने बिजली महंगी कर दी थी, इस दफ़ा स्ट्राइक से जो है ना कारोबार और बढ़ गया। ताजिर रहनुमा ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि इदारों में मौजूद काली भेड़ों को पहचाना जाए। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ अयाज राना, सिटी 20।